होगा। तो यहाँ पर अजय चौधरी, आपकी तरफ से अभी 31 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, अभी भी 59 बाकी हैं, वक्त बहुत ज्यादा है नहीं, तो इंतजार हो रहा है कि यहाँ से भाई बीजेपी कांग्रेस के जो बागी नाराज होंगे उनके लिए सीटें वेकेंट कर रखी हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो आपको, पैनलिस्ट साथियों को और समुच्चय हरियाणा प्रदेश के लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम और सलाम। निश्चित रूप से यहाँ पर सौरभ दुबे जी बैठे हैं और जैसा कि राजीव रंजन, जो बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई बातों की चर्चा उन्होंने आपके सामने की और उनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरह के हालात आज हरियाणा प्रदेश में हैं, जननायक जनता पार्टी नहीं, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके प्रवक्ता आपके पास बैठे हुए हैं। संभावित दल बदल के भय से कोई भी अपने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं करना चाहता। और मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर दल बदल की चर्चा होती है तो हरियाणा प्रदेश का नाम बड़े इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस देश की राजनीति में आयाराम और गयाराम का टाइटल देने वाला हरियाणा प्रदेश। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी के वालिद साहब 1967 में पलवल जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस से जीत करके आए थे और एक ही दिन में उन्होंने 3 बार पार्टी बदली और तीसरी बार जब वो वापस कांग्रेस में गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे पूछा कि गयाराम जी अब आप कहां हैं, तो उनका जवाब था कि गयाराम अब आयाराम हो चुके हैं। तो तब से हिंदुस्तान में आयाराम और गयाराम की ये कहावत प्रचलित है। सारी ही पार्टियां इस बात से भयभीत हैं और जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले कि जैसे ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, पतझड़ की तरह भारतीय जनता पार्टी ढह गई। शायद ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी भगदड़ का सामना हिंदुस्तान के उस पर भी कभी देखने को मिले। कालका से रेवाड़ी तक आयाराम गयाराम का जिक्र किया, एक बार राजीव कुछ कहना चाह रहे। राजीव जी, ये इनका किस्सा बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि गयाराम जी 3 बार बदले थे। चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। राव वीरेंद्र सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि गयाराम जी आने जाने का ये खेल कब तक चलेगा। तो राव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब गयाराम आ गए, कहीं नहीं जाएंगे। तो संसद में भवन के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा की राजनीति आयाराम गयाराम की हो गई है। तब से दल बदलुओं को आयाराम गयाराम। और आपको ये भी पूजा, जो लोग राजनीतिक इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, चूंकि उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्सा छेड़ दिया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1966 में हरियाणा बना था और बनने के साथ ही जी BL शर्मा जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जिस आदमी को बनाया, पहला इलेक्शन विधानसभा अध्यक्ष का जिसको अपना कैंडिडेट बनाया, सिटिंग मुख्यमंत्री का विधानसभा अध्यक्ष ही हार गया और उस वजह से उनकी सरकार चली गई। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स चूंकि इसी तरह से वो चलती आई है। बंसीलाल उसी तरह से बंसीलाल का काम देखते थे, देवीलाल, भजनलाल उन्हीं के साथ, उन्हीं के बनाए हुए थे, उन्हीं को फिर नीचे उन्हीं को हटा करके इन लोगों ने, तो ये सिलसिला बहुत पीछे से हरियाणा का चला आ रहा है। तो ये आयाराम गयाराम के साथ साथ कब किसको कौन पटखनी दे दे, कब कौन किसका साथ छोड़ दे और कौन कब कहाँ चला जाए, हरियाणा में कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल, और इसका खामियाजा जो आयाराम और गयाराम की पॉलिटिक्स का खामियाजा तो इस वक्त अजय चौधरी आप ही की पार्टी सबसे ज्यादा झेल रही है। हाँ पूजा जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमने आयाराम गयाराम की जो आप धारणा बता रहे हैं उसको 1-2 महीने पहले भुगता, तब ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे और आज ये भुगत रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कालका से रेवाड़ी तक और नूह से डबवाड़ी तक 250 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, महामंत्री, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सीनियर नेताओं ने इस्तीफा दिया। 29 अक्टूबर 2000 को शारजा में भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच खेला गया था, कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी थी, और उसमें जो कमेंट्री कर रहे थे वो टोनी ग्रेग थे और भारतीय टीम में श्रीलंका के लक्ष्य 300 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 26 ओवर में 54 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो टोनी ग्रेग भारतीय बल्लेबाजों के बारे में कह रहे थे कि शायद भारतीय बल्लेबाज पवेलियन से ये सोच करके आए हैं कि तू चल मैं आया।
तू चल मैं आया। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की स्थिति अब वैसी ही है कि तू छोड़ मैं आया, तू छोड़ मैं आया। और अरे उसी आपके भी तो 7 विधायक गए ना, जिन्होंने आपको बाहर किया उसी पार्टी में वापस चले गए, और देखिए उनको उतार भी दिया चुनावी मैदान में। अपनी मैं स्थिति यही तो बताइए कह रहा हूं। कुछ, खुद आप मैं वेट एंड वॉच अपनी की स्थिति स्थिति को- में हैं कि वहां से आया राम गया राम कुछ हो। पूजा जी आप सुनेंगे तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि इस स्थिति का सामना हमें 1 महीने पहले करना तो पड़ा। इस बार भूमिका क्या रहेगी आपकी? किंग मेकर इस बार बनेंगे? भाई पिछली बार तो आपकी भूमिका बहुत अहम हो गई थी। पूजा जी, जिस तरह से टाइम्स नाउ का सर्वे आया है कि भारतीय जनता पार्टी को 33 से 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, 35 से 40 कांग्रेस और 3 से 7 सीटें जननायक जनता पार्टी गठबंधन एएसपी के साथ स्थिति में दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का ताला अब की बार फिर एएसपी के सहयोग से जननायक जनता पार्टी की चाबी से खुलेगा। नेशनल टीवी पर बैठ करके मैं बड़ी ठीक है। जिम्मेवारी से बात करता हूं। चलिए, और तस्वीर, वो भी बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, वो भी 8 तारीख को वो क्लियर हो ही जाएगा।